पितृदोष क्या होता है? पितरों से आए हुए और पितरों की सेवा ठीक से न होने के कारण जनित हुए उन दोषों को पितृदोष कहा जाता है। हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं और श्राद्ध का फल स्वरूप किसको मिलता है? अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है उसका नाम श्राद्ध है। मृत्यु केवल अंत है या नए सफर की शुरुआत? बिल्कुल नए सफर की शुरुआत है। जैसे आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, ये सब जानते हैं, भगवत गीता में भी लिखा है। तो अगर आत्मा अमर है तो फिर वो परलोक में स्वर्ग नरक को कैसे भोगती है? शरीर नश्वर है, यहीं पे छूट जाता है। आत्मा केवल हमारा यह स्थूल भौतिक शरीर छोड़ के जाती है। पंडित जी, क्या गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु या अंतिम संस्कार के लिए लिखा गया है या उसका कोई धर्म के रिलेटेड भी प्रसंग है? बहुत ही दिव्य और मनुष्य जीवन में वास्तविक कल्याण को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अमोघ ऐसा पुराण है। जो अगर पितृ को जैसे भोजन नहीं कराते हैं या उनकी तृप्ति नहीं करते हैं इन पितृ के दिनों में, तो उनको क्या दुष्परिणाम झेलने होते हैं? पंडित जी नमस्कार। हरि स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? बढ़िया है। अभी पितृपक्ष है और पितरों की सेवा के लिए तत्पर है। बढ़िया है जी। पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न था, शुरुआत इससे करते हैं कि पितृदोष क्या होता है? देखिए, पूर्वजों से आया हुआ, फिर वो कुंडली में हो या जो है अन्य अनुभव में जीवन में आता हुआ, जो पितरों की यथावत सेवा न होने के कारण एवं जो है कुछ हमारे पीढ़ियों से आए हुए कर्मगत दोष जो होते हैं, तो पितरों से आए हुए और पितरों की सेवा ठीक से न होने के कारण जनित हुए उन दोषों को पितृदोष कहा जाता है। जो हर कार्य में जैसी सफलता आवश्यक होती है वह सफलता नहीं आ पाती, या हर कार्य में कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है। अगले पीढ़ी जिस प्रकार से अपने को अपेक्षित होती है वैसे भी अच्छे से जो है उनकी उन्नति नहीं हो पाती। ये सारे लक्षण पितृदोष के होते हैं। तो उस पे उपाय ये होता है कि हम पितरों की सेवा करें, फिर वो श्राद्ध हो, तर्पण हो, खास करके अब ये जो पितृपक्ष आ रहा है, तो ऐसे जब अपने पितरों की तिथि हो तो उसमें शास्त्र में बताए हुए जितने भी श्राद्ध, तर्पण, दान इत्यादि है, ये सब करके अपन जो है पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये श्राद्ध तर्पण, इनसे पितरों को तृप्ति होती है, ये तो बात है ही, पर ये उनके तृप्ति से ज्यादा अपने कल्याण के लिए अधिक होते हैं। अच्छा। इसलिए भगवान के भी आशीर्वाद हमें इससे प्राप्त होते हैं, क्योंकि पितरों की सेवा करे ये आज्ञा मूलतः भगवान की है। इसलिए वो भगवत जो है सेवा भी है, भगवत भक्ति भी है, और पितरों के आशीर्वाद तो प्रत्यक्ष हमें प्राप्त होते ही है। तो पितृदोष से मुक्त होने का यह उपाय है कि श्राद्ध तर्पण हो या कुछ विशेष दोष भी हो तो भी त्रिपिंडी श्राद्ध इत्यादि हो, नारायण बलि हो इत्यादि संपन्न करे। और सर्वोच्च यदि कोई साधन है तो वो श्रीमद् भागवत जी का अपने पितरों निमित्त जो है हम उसका अनुष्ठान कराए, या शिव पुराण जी का भी करा सकते हैं। भागवत जी और शिव पुराण, इन दोनों ग्रंथों का महात्म्य, उनकी फलश्रुति पितरों के कल्याण के लिए ये लगभग समान ही देखी जाती है, समान ही लगभग मूल में आती है। तो अपने पितरों के लिए अपन ये कर सकते हैं जिससे हम पितृदोष से मुक्त हो और हमारा जीवन उन्नत हो। जी। हम श्राद्ध क्यों मनाते हैं या श्राद्ध क्यों किया जाता है और श्राद्ध का फल स्वरूप किसको मिलता है? देखिए, अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से जो कर्म किया जाता है उसका नाम श्राद्ध है। अब उस श्राद्ध में जो है उन्हें पिंडदान इत्यादि किया जाता है, उनके निमित्त अन्नदान इत्यादि किया जाता है, और शास्त्र में बड़ा सुंदर उसके विशेष प्रयोग आते हैं। अब श्राद्ध का भी विशेष प्रयोग है। आजकल तो ऐसा है कि तिथि है श्राद्ध की तो कहीं पंगत दे दी, कहीं डोनेशन दे दिया, कहीं ब्राह्मण जिमा दिए और मुक्त हो गए, फ्री हो गए। लग्जरियस लोगों का अपेक्षित होता है, पर हम जितना शास्त्र विहित यथावत हम जो है श्राद्ध कर्म जब करें तो याद रखना उसी से पितरों की पूर्ण तृप्ति होती है, पितरों की भी तृप्ति होती है और अपना आत्म कल्याण अधिक होता है। तो जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण बताने के लिए, जैसे माता पिताजी की सेवा करें, ये प्रसिद्ध है, ये कौन नहीं जानता। जी, सही बात। आजकल के यूथ के मन में आता है कि साधु संत कहते हैं, ग्रंथों में कहा है कि माता पिताजी की सेवा से पुण्य मिलता है, पर हमारे माता पिताजी तो पुण्यवान है नहीं।
ये बात समझनी चाहिए कि आशीर्वाद देने वाले केवल माता पिता नहीं होते, आशीर्वाद देने वाले भगवान होते हैं। आपने केवल भगवान की आज्ञा रूप से माता पिताजी की सेवा की तो आशीर्वाद देने वाले भगवान है। उसी प्रकार जब हम जो है गए हुए हमारे जो पितर है, गए हुए हमारे जो पूर्वज है, उनका जब हम श्राद्ध तर्पण करते हैं, भले ही हमें जो है थोड़ी कठिनाई झेलनी पड़े, भले ही हमें किसी तीर्थ में जाना पड़े, भले ही हमें कहीं जो है अच्छे से अच्छे पंडित ढूंढ के जो है श्राद्ध उनका कर्म कराना पड़े, फिर भी जो है भगवान के विशेष आशीर्वाद इससे प्राप्त होते हैं। और उसका फल किसे जाता है ये आपने पूछा, उसका फल तो करने वाले को ही विशेष मिलता है, उसका जो पुण्य फल है। और जो हम पिंडदान इत्यादि करते हैं वो अपने गए हुए पितर जिस भी योनि में हो, तो जो है उन्हें उस योनि में वह खाद्य रूप से परिवर्तित होके जो है प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार हमारे पास यहाँ कोई धन है और यदि हम बाहर के देशों में जाते हैं तो जो है वो करेंसी बदल जाती जी, सही बात। तो उसी प्रकार यहाँ आप जो है पिंडदान इत्यादि कर रहे हैं, वो यदि देव योनि में है, वो यदि गंधर्व योनि में है, वो यदि पशु योनि में, जिस भी योनि में उनके कर्म के अनुसार है, उन्हें वह तृप्ति, वो उनका अन्न ये उनके जो है आवश्यक स्वरूप में, उनकी योनि के अनुरूप, उनके शरीर के अनुरूप उन्हें प्राप्त हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा, जो अगर पितृ को जैसे भोजन नहीं कराते हैं या उनकी तृप्ति नहीं करते हैं इन पितृ के दिनों में, तो उनको क्या दुष्परिणाम झेलने होते हैं? देखिए, ये जो पितृदोष की अभी जो बात अपनी हुई, तो ये दोष मुख्यतः इसी से आता है कि पितरों की सेवा खंडित हो गई। अच्छा, तो इसी कारण, और लगभग जो है ज्योतिषीय गणना हो, ज्योतिषीय आकलन हो, इसमें भी यह बात प्रायः देखी जाती है कि 1980 से पहले कुंडलियों में वगैरह पितृदोष का प्रमाण कम था, पर उसके बाद जो है बहुत अत्यधिक जो है उसकी मात्रा, लगभग हर कुंडली में कुछ ना कुछ पितृदोष दिखता है। अच्छा, ये क्यों होता है? जो आधुनिकता के जो है क्रम में हम जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में कही, जिस प्रकार से हमारे पूर्वज पालन करते थे, उस प्रकार से पितृ सेवा पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो ऑटोमेटिक जो है वो सब दोष आ जाते हैं। सही बात। और जो है फिर संकट आने के बाद, फिर हर चीज में अड़चन आने के बाद, फिर अगली पीढ़ी को अड़चन आने के बाद, संतान अच्छी निकलने के लिए अड़चन आने के बाद, फिर जो है कुंडलियां दिखाने फिरने से अच्छा है कि अपने जो है बताए हुए, पूर्वजों ने बताए हुए जो है ऐसे तिथियों पे, अपने वर्ष श्राद्ध इत्यादि तिथियों में, ये पितृपक्ष के कालावधि में, और उनका जब भी जो है उनकी जो पुण्यतिथि है उस तिथि में जब यदि हम सेवा करें तो 50% समस्याएं ऐसी ही हल हो जाती है। अच्छा, पितरों के आशीर्वाद इतने अमोघ होते हैं। याद रखना, भगवान की सेवा ऐच्छिक है, वो आप करो ना करो वो आपकी इच्छा पर है, पर पितरों की सेवा ऐच्छिक नहीं, वो आवश्यक भी नहीं, वो अनिवार्य है। पितरों के प्रत्यक्ष ऋण ये हमारे ऊपर होते हैं। हम उनकी प्रॉपर्टी भोगे, हम उनका सब कुछ करें, और जो है उनकी हम सेवा यथावत ना करें तो वो दोष तो स्वाभाविक आना ही है। हाँ, सही बात है जी। इसलिए देव कार्याद विजाति नाम पितृकार्य में विशिष्यते, ऐसा कहा है। आपको देव कार्य जो है एक आध यज्ञ करना है नहीं करना है ये आपकी मर्जी पे है जी, पर पितरों की तिथि आ गई तो श्राद्ध करना नहीं करना है आपके मर्जी पे नहीं करना ही है। जी जी, पितृपक्ष आ गया तो उनकी तिथि पे उनके निमित्त कुछ करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है, करना ही जी, ऐसा। जी। और जन्म उन्होंने दिया है, दुनिया उन्होंने दिखाई जी, है, जी, जी, जी। तो हमारा बिल्कुल दायित्व है। पक्की बात। और अपने माता पिता ही नहीं, अपने पुरानी पीढ़ियों तक जो है वह तृप्ति जाती है, उनके सबके आशीर्वाद मिलते हैं। जी। और पंडित जी, जो कई लोग एक कुछ साल के बाद गया जाते हैं या बद्रीनाथ जाते हैं वो तर्पण करने, तो एक कितने समय के या कितने टाइम पीरियड के बाद जाना चाहिए? मृत्यु के कितने टाइम पीरियड के बाद जाना चाहिए? देखो, ऐसा अनिवार्य तो ये नहीं कहा जा सकता कि इतने ही टाइम पीरियड बाद जाए, वैसा कोई निश्चित काल ये शास्त्र में नहीं बताया। इसका भी ये कारण हो सकता है कि पुराने जमाने में यातायात के इतने साधन नहीं थे। हाँ जी। कहीं जाने का, यात्रा करने का मतलब वो पैदल ही यात्रा होती थी। अच्छा जी, इक्का दुक्का जो है बीच में कहीं बैलगाड़ी मिल जाए, कहीं और कुछ मिल जाए तो बड़ी बात जी। आजकल की वो कल्पना नहीं कि फ्लाइट से जो है बद्रीनाथ चले गए, वहां पे तुरंत शाम को आ गए, ये सब सही बात। तो इसलिए शास्त्र में ऐसी कोई मर्यादा नहीं बताई कि जो है जाने के इतने ही दिन बाद जाना चाहिए वगैरह, पर जीवन में एक बार तो जो है अपने पितरों के निमित्त गया जी इत्यादि में श्राद्ध इत्यादि करना चाहिए। और एक जुड़ी हुई इससे जो है एक बात बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमने जो है गया में जो है हमारे पितरों का श्राद्ध कर दिया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जी। हमने काशी में जाके श्राद्ध कर दिया, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं।
हमने बद्रीनारायण में जाके जो है वो ब्रह्म कपाल पे जो है और कुछ हमने जो है वहां श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, अब हमें आवश्यकता नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जो है तीर्थों में तो जो करे वो तो एक्स्ट्रा है ही, उसका तो विशेष फल है ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है नित्य उनका जो है सालाना जो उनकी तिथि आती है या इस पितृपक्ष में जो उनकी सेवा है वह छोड़ने का अधिकार उसमें नहीं आता। गयांतम पिंडदानम, ये जो वचन शास्त्र में आता है इसका मतलब यही है कि जब यात्रा कर रहे होते हैं तो उस यात्रा में हर तीर्थ में जो है कुछ ना कुछ सेवा करनी होती है, उसमें अंतिम सेवा, अंतिम पितृकर्म ये गया तक होता है। अच्छा, ऐसा उसका अर्थ है। पर उसका जो है कई लोग जो है बड़ा चढ़ा के ऐसा बताते हैं कि यहाँ करने के बाद आपको दूसरी जगह करने की जरूरत नहीं, हर तीर्थ में यही कहने वाले मिलते हैं। हाँ, और कहते हैं कि गया बद्रीनाथ हो गया तो फिर आप कुछ मत करिए, तो भ्रांति है, तो ऐसा नहीं होता, वो करना ही चाहिए जी। अच्छा, पूर्ण रूप से जी जी। साल में 2 ही तो तिथि आती है, एक तो पितृपक्ष में एक तिथि और उनकी जो है पुण्य तिथि की जो तिथि, बस वही। हाँ बस। पंडित जी, गरुड़ पुराण से रिलेटेड कुछ सवाल पूछता हूँ जी। मृत्यु केवल अंत है या नए सफर की शुरुआत? बिल्कुल नए सफर की शुरुआत है, और भगवान के वचनों में यदि इसे कहा जाए तो मृत्यु केवल देहांतर है और देहांतर केवल वस्त्रांतर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि, ऐसा भगवत वचन है साक्षात। जो है जो देहांतर है, जो हमारी मृत्यु है, भगवान कहते हैं वो केवल वस्त्र बदलना है, केवल कपड़े बदलना है। तो जिस प्रकार हम कई कपड़े रोज बदलते हैं, उसी प्रकार कई शरीर पता नहीं अब तक कितने बदले हैं, कभी पशु शरीर हो, कभी मनुष्य शरीर हो। तो ये एक जो है एक यात्रा का एक बीच का पड़ाव है, इतनी ही बात है। बस कपड़ा आराम से बदला जाता है, और जो है जब कभी कपड़ा बहुत ज्यादा टाइट हो तो निकालने में जो है बड़ी दिक्कत होती है। वैसे ये जो मनुष्य शरीर है ना, बहुत टाइट कपड़ा है, इसलिए छोड़ते समय थोड़ा दर्द होता है, थोड़ी यात्राएं होती है, पर है कपड़ा, कपड़े से ज्यादा इसका महत्व नहीं है। ये हमारी सारी की सारी परंपरा, इसका इतिहास आप देखें तो यही से उपलक्षित होता है। जी जी पंडित जी, जैसे आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है, ये सब जानते हैं, भगवत गीता में भी लिखा है। तो अगर आत्मा अमर है तो फिर वो परलोक में स्वर्ग नरक को कैसे भोगती है? बहुत सुंदर सटीक प्रश्न है। देखिए, शरीर नश्वर है, यहीं पे छूट जाता है। आत्मा केवल हमारा यह स्थूल भौतिक शरीर छोड़ के जाती है। आत्मा ऊपर जाते समय या कहीं पर भी अपने कर्मों अनुसार जाते समय सूक्ष्म शरीर उसके साथ होता है, और जो है सुख दुख इत्यादि ये सारे के सारे भोग, उसका जो है उसका अनुभव, ये सब जो है उस जीव कहे जाने वाले उस जीवात्मा को होता है। आत्मा ये निर्लेप है, इसमें कोई सुख दुख नहीं होता। पर हमारा जो जीव स्वरूप है, इसमें ये याद रखना चाहिए कि हम केवल स्थूल शरीर यहाँ पे छोड़ जाते हैं, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये हमारे साथ में चले जाते हैं। तो ये जो पार्थिव शरीर है, पृथ्वी तत्व प्रधान क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर, ये जो जैसे रामायण में आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो ये जो पार्थिव शरीर है, जो भौतिक शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का, तो ये केवल यहाँ पे छूटता है, जो प्रत्यक्ष हमें छूटा हुआ दिखता है। पर उसके साथ साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, तो यह आत्मा के साथ जाते हैं, और उन्हीं के साथ जो है ये सारे के सारे अगले अनुभव होते हैं। अच्छा, जीव जहां जाता है, फिर वो स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो, वैकुंठ लोक हो, कैलाश लोक हो, जिन भी लोकों में जाता है, उसे उस स्थान के अनुरूप, भोग के अनुरूप जो है वैसा शरीर भी मिलता है। मतलब यदि वो स्वर्ग को जाएगा तो उसे दिव्य शरीर मिलेगा। उस दिव्य शरीर का जो है फल ये है कि वो भोग के भी जो है सारे के सारे भोगों को अच्छे से वो हजम कर पाता है। अब हमारा ये शरीर है, सारे के सारे भोगों को हम हजम कर पाते हैं अच्छे से। थोड़ी सी रोज चीनी ज्यादा हो जाए तो 30, 35 और 40 के बाद जो है शुगर हो रही है, जो है थोड़ा सा जो है खाना पीना ज्यादा हो जाए तो जो है फैट बढ़ रहा है और कुछ जो है सब इनबैलेंस हो रहा है। तो उसके लिए ये हमारा शरीर जो है ना, मतलब ये ना एक्सट्रीम सुख भोग सकता है, ना एक्सट्रीम दुख भोग सकता है। एक गोली यदि चले तो वही के वही मर जाता है। और याद रखना, इसी के लिए स्वर्ग और नरक इत्यादि लोगों की व्यवस्था है। कोई बहुत ज्यादा पुण्य करता है तो इस शरीर में सामर्थ्य नहीं कि वो पुण्य जो है उन पुण्यों का फल जो है इसी शरीर से भोग सके। इसके लिए स्वर्ग आदि जो है उच्च लोक है, पुण्य लोक है, भोग लोक है।
और किसी ने बहुत पाप की, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को जो है, हजारों लोगों को तड़पा तड़पा के जो है उनकी बद्दुआएं ली और कुछ ये किया, तो इस शरीर में ये भी सामर्थ्य नहीं कि वो सारे के सारे पाप कर्म जो है इस शरीर से भोग सके। अच्छा। फांसी सरकार क्या करेगी, कानून क्या करेगा, गोली मार देगा, फांसी दे देगा, पर इतने लोगों की जो है जिस प्रकार से किया है, बद्दुआ ली है, तो वो तो नहीं भोग सकते। इसलिए नरक में जो शरीर मिलता है ना, उसे यातना शरीर कहते हैं। उस शरीर की क्या स्पेशलिटी होती है पता है, कि उसे यातना तो होती है पर वो मरता नहीं। अच्छा। अब ये नरक में जो है बहुत सारी यातनाओं का जो वर्णन आता है, तो वो सारी की सारी, या वो ऐसा रफ एंड टफ शरीर होता है कि वो उसमें केवल सब जो है आपको दुख भोगना है, पर वो छूटेगा नहीं, वो जो है उसे स्पेशल यातना ही शरीर है। अच्छा। तो ऐसा वह शरीर होता है। और उसके उल्टे जो है स्वर्ग इत्यादि लोगों का शरीर होता है। वहां आप जो है नित्य अमृत पान करें, यदि जो है पुण्य कर्म यदि किए है, या जो जैसे भी कर्म किए है उसके अनुसार आप अच्छे भोग भोगे, फिर भी जो है न वहां पे बुढ़ापा है, न वहां पे और कुछ है, मतलब अच्छे से फिटनेस से जो है आप सारे सुख उपभोग भोग सकते हैं। और वैज्ञानिक रूप से भी, तार्किक रूप से भी यदि कोई विचार करे, तो इसी के लिए जो है स्वर्ग और नरक इत्यादि लोगों की आवश्यकता होती। तो छोटे छोटे जो कर्म होते हैं वो भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। और कर्मों का भी ऐसा है कि फल जितना लेट मिलता है ना, उतना उसका ब्याज बढ़ते जाता है। इसलिए जो है पुराने जमाने में अपने पूर्वज जो है यदि कोई पुण्य किया ना, तो वो छिपाते थे। वो जितना छिपा के रखे, ये नियम पुण्य के लिए भी लागू है और पाप के लिए भी लागू है। तो जो जितना छिप के रहे उसका जो है ब्याज उतना बढ़ता जाता है। पर आज का मनुष्य ऐसा चालाक है कि वो पाप छिपा के रखता है और पुण्य जो है दिखा के चलता है। तो जो है पुण्य हो या पाप हो, तो भले ही छोटे हो, पर जितने लेट उसका फल मिलता है तो उसका ब्याज बढ़ते जाता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी कि जो है एक हाथ से दान दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। कोई कितनी माला जप करता था, कोई पूछते थे माता जी कितनी माला जप हो गया, तो नहीं बताती थी, क्योंकि पुण्य ढकना चाहिए। और उसी प्रकार किसी से यदि कोई पाप हो गया तो जो है वो प्रायश्चित करने के लिए कोई तीर्थ यात्रा जाता था, कोई और कुछ करता था। लोग जो है पुराना जमाना जहां पर मंदिर में रुकते या कहीं घर के आंगन में रुकते, पैदल तीर्थ यात्रा आज उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वो कितनी तपस्या रूप, वास्तव में वही तपस्या रूप तीर्थ यात्रा होती थी। ट्रिप और तीर्थ, इसमें यही अंतर होता था। तो कहीं जाते थे तो लोग प्रशंसा करते कि आप कितने भाग्यवान हो कि आप पैदल तीर्थ यात्रा कर रहे हो। तो वो कहते नहीं, हमसे जो है ये अपराध हुआ है, इसलिए जो है हम तीर्थ यात्रा करते हैं। प्रायश्चित स्वरूप। जितना उस अपराध के बारे में बोला जाएगा, उतना उस अपराध की दाहकता, उतना उस अपराध का जो है दाहक फल, पाप फल जो है ना, उतना कम होते जाता है। अच्छा। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि पापियों की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। चर्चा करने से उसका तो फल जो है कम होगा ही, पर वो थोड़ा अपने पर भी आता है। अच्छा। इसलिए छोटे कर्म भी जो है परिणाम करते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले कहाँ जाती है? जैसे जीवात्मा का कर्म है उसके अनुसार उसकी यात्रा निर्धारित होती है, तय होती है। वह जो है यदि पुण्य कर्म किए होंगे, यदि विशेष भगवान का जो है विशेष उपासन किया होगा, तो फिर जो है स्वर्ग लोक हो, वैकुंठ लोक हो, कैलाश लोक हो, उसके कर्मानुसार जो है कहा जाएगी, यह जो है निश्चित होगा आगे चल के। पर जो है सबसे पहले उसके कर्म कैसे है और वो कहाँ जाना चाहिए, उसकी अगली यात्रा का जो है टिकट कहाँ कटेगा। तो जो 10 दिन अपने शरीर छूटने के बाद जो होते हैं, तो उन्हीं 10 दिनों में उसकी यात्रा आरंभ होती है। और यमराज जो है उसके कर्मों का चित्रगुप्त के माध्यम से उसके कर्मों का सब लेखा जोखा देखते हैं और उसके अनुसार फल देते हैं। और मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार जो फल मिलना है वह शरीर छूटने से तुरंत बाद ही वह प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। यदि पुण्य कर्म किए हैं तो साक्षात देवदूत आएंगे लेने के लिए, स्वागत करेंगे, बढ़िया सुंदर विमान में बिठा के जो है उससे दिव्य लोक में जाएंगे, ले जाएंगे। और यदि पाप कर्म किए हो, यदि दूषित कर्म किए हो, यदि अच्छा चरित्र नहीं रहा हो, तो जो है फिर यमदूत आते हैं। और यमदूत जो है वो लेते जाते समय से जो है उनका दंड देना शुरू होता है। जैसे यातना प्रारंभ होती, जैसे पुलिस यदि किसी गुंडे को पकड़ी तो जो है उसे मेन सजा तो बाद में होनी है, जज सुनाने के बाद। पर तब से जो है पुलिस उसे जो है उस गुंडे को थप्पड़ मार रही है, लाठी मार रही है, लात मार रही है और गाड़ी में डाल के जो है उसे जो है परेशान करते हुए निकल रही है। तो ये बिल्कुल वैसी सिस्टम है। तो यमदूत और देवदूत तो जो है उनका यही जिस प्रकार के कर्म है
उसी प्रकार से जो है उसका अगली यात्रा होती है और उसका डेस्टिनेशन तय होता है जी। अच्छा, ओके। तो ये जो 11 दिन, जैसे आपने बताया 11 दिन की यात्रा होती है, तो 10, कई लोग बोलते हैं 10 दिन, कई उसको 11 दिन, कई 12 दिन के हिसाब से। हाँ, मेनली 10 दिन का ही मुख्य पक्ष है। अच्छा। हाँ हाँ, और फिर जो है अगले जो है उसके जो है सदगति के लिए अब उस जो है 10 दिनों में भी अलग अलग जो है उसके जीवात्मा के कल्याण के लिए श्राद्ध इत्यादि बताए हैं। अब ऐसा है कि वर्तमान परिस्थिति में प्रायः 10वें दिन सब जो है 10 दिनों का कर देते हैं। अच्छा, ऐसा प्रायः करते हैं। ठीक है, शास्त्र के अनुसार अच्छे से विधिवत जो है अच्छे विद्वान ब्राह्मण इत्यादियों को बुला के अच्छे से सारे मंत्रों का पाठ करते हुए अपने गोत्रोच्चार इत्यादि जो जितना भी जो है पिंडदान इत्यादि क्रिया है वो सब की सब अच्छे से करे तो भी कोई ये नहीं, मुख्य पक्ष 10 दिन का ही है। और फिर जो है उसके बाद फिर जो है अपनी 13वीं भी होती है, 14वीं भी। अब पूरा यदि विचार किया जाए तो लगभग जो है साल भर जो है उसके लिए कुछ ना कुछ बीच बीच में चलता ही रहता है। तो ये बताया तो है। अब जो है 14वें दिन का मैक्सिमम 14वें दिन का 10 दिन का होने के बाद 13वां और 14वां, तो ये करने के बाद फिर जो है प्रायः साल भर बाद ही उसके जो है जाने के साल भर बाद ही जो है फिर बड़ा उसके लिए श्राद्ध तर्पण इत्यादि होता है उस जीवात्मा की संतुष्टि के लिए। और कई बार तो अभी ऐसा है कि जो है 14वें दिन या उससे पहले वर्ष भर में जितने भी पुण्य कर्म उसके लिए बताए हैं तो वह सब एक साथ कोलैबोरेट करके किए जाते हैं कि भाई साल भर जो है बीच बीच में या हर महीने किसको संभव तो नहीं है। हाँ। पर कोई बात नहीं, एक साथ जो है जो बताया है वो हो तो जाए, या पहले हो या बाद में हो, जैसा भी हो, जिसे जैसा संभव है तो जो है। पर विधिवत अच्छे शास्त्रज्ञ जो है ब्राह्मण देवता के माध्यम से जिस प्रकार से ग्रंथ में जिस प्रकार से हमारे पितृकर्म के विधि विधान में बताया है उसी प्रकार से किया जाए तो ऐसा है। आत्मा का जो न्याय है वो सिर्फ मानव रूप के अनुसार किया जाता है कि स्वर्ग या नर्क लोक की या परलोक की अपनी कुछ विधियां होती हैं जिसके स्वरूप उनको स्वर्ग या नर्क दिया जाता है? देखिए, मानवीय न्याय, मानवीय संविधान, ये बड़ा सीमित इस प्रकार की ये प्रक्रिया है। भारत में न्याय की एक प्रक्रिया है, दूसरे देशों में न्याय की एक प्रक्रिया है, हर देश में न्याय की अलग अलग प्रक्रिया है। पर जो है शरीर छूटने के बाद उसे जो है यह व्यवहारिक ये पृथ्वी के नियम लागू नहीं पड़ते, उसे भगवान का ही संविधान लागू पड़ता है। भगवान का कहने के बजाय उसे वेदों का संविधान लागू पड़ता है। वेद हमारी जो है श्रुति स्मृति पुराण ये वैश्विक संविधान है, याद रखना। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जो है हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी, गीता प्रेस हो, कल्याण हो, सेठ जी के जयदयाल जी गोविंद का, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, इन्होंने मिलकर इतना बड़ा कार्य धर्म की रक्षा का किया। उनके जीवन का प्रसंग है कि एक बार वो मुंबई में किसी फ्लैट में रह रहे थे। फिर चौपाटी, अब चलने के लिए तो जाते ही थे, टहलने के लिए। अब व्यायाम तो कोई साधक हो, कोई आध्यात्मिक हो, फिर भी उसे करना तो करना ही। तो वो कहीं चलने के लिए जाते तो उन्हें एक पारसी बुढ़ा मिला और फिर वो सेठ जी के सामने आ गया और कहा कि महाराज जो है मेरी एक विनती है, आप जिस घर में रह रहे हैं ना वो मेरा घर है। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं, तो जो है मेरे बेटे ने जो है वो बेच दिया है। मेरी इतनी ही आपसे प्रार्थना है कि मेरे शरीर छूटने के बाद ये जो है मेरा कोई क्रियाकर्म ठीक से नहीं हुआ और मेरी आत्मा भटक रही है, आप जो है केवल जो है मेरे बेटे को इतना बताइए कि मेरे निमित्त वो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करे। हम पारसी है, हम इन सब चीजों में भले ही न मानते हो, पर फिर भी आज मुझे ये अनुभव हो रहा है कि ये धर्म जात इत्यादि ये तो जब तक मनुष्य रूप में है, जिस प्रांत में है, जिस क्षेत्र में है, वही तक सीमित है। पर वह सब बंधन छूटने के बाद सारे के सारे जीव केवल सनातनी है। सारे के सारे जीवों को यदि कोई संविधान लागू पड़ता है तो वो वेदों का संविधान है, वो शास्त्रों का संविधान है। और इसलिए जो है आप कृपा करके जो है मेरे बेटे को बोल के आप मेरे लिए कुछ करवाइए। फिर जो है ठीक है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर जिससे वो घर खरीदा था उसे बुलाया, आपके पिताजी मिले थे बताएं। और फिर जो है उन्होंने ऐसी ऐसी इच्छा व्यक्त किया। वो भी नहीं मानने वाला था, पर फिर भी महाराज आप जो है पवित्र आत्मा है,
आप पुण्यात्मा हैं, आप यदि कह रहे हैं तो मैं मेरे पिताजी के निमित्त श्राद्ध तर्पण इत्यादि कराता हूँ। और वो करने के बाद वह मुक्त हो गए, उसका जो है संकेत भी उन्होंने दे दिया। स्वामी विवेकानंद जी के भी चरित्र में ये बात आती है कि वो जब अमरनाथ यात्रा कर रहे थे शुरू में, स्वामी जी भी ये सब इन सब चीजों को नहीं मानते थे। तो स्वामी जी की यात्रा ये बचपन से ये ईश्वरीय तत्व को हो या तत्वों को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी हुई यात्रा है। रामकृष्ण परमहंस जी से पहली उनकी भेंट कैसी हुई है तो पता ही है सबको, भगवान है कि नहीं, यहाँ से वो ढूंढते ढूंढते वो चले। तो उसी प्रकार ये जो है जीवात्मा हो या भूत प्रेत या अन्य योनियां होती है, इसका भी उन्हें ये नहीं था। पुण्यात्मा थे पर उन्हें अमरनाथ की यात्रा में ही कोई अतृप्त आत्मा मिला। अच्छा। और उसने प्रार्थना की कि स्वामी जी महाराज, आप जो है आप अमरनाथ जा रहे हैं, आप तो तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो कृपा कीजिए कि जो है मेरे लिए वहां पे कुछ सत्कर्म करें, मेरे सदगति के लिए, मेरे उद्धार के लिए आप वहां जाके कुछ कीजिए। स्वामी जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बस तुम मुक्त होने के बाद, तुम्हारी सदगति होने के बाद मुझे एक बार आप मिलना। फिर वहां गए, उसके निमित्त जो है जो भी दान पुण्य इत्यादि किया, और वापस जब आए तो आ रहे थे उस समय उसने मिलके कहा कि महाराज मेरी सदगति हो गई, मैं जा रहा हूँ। तो जो है यह वैश्विक संविधान है। आप किसी धर्म के हो, आप किसी समाज के हो, आप किसी जाति के हो, फिर भी याद रखना सबसे प्राचीन, सबसे शाश्वत जो है यह सिद्धांत। इसलिए देखिए, आप हमारे इस पारलौकिक सिद्धांतों को आप हर धर्म की परंपरा में भी पाएंगे। हम जो है स्वर्ग नरक इत्यादि कहते हैं, दूसरे धर्म में जो है हेवन एंड हेल है, हाँ जी, जन्नत और जहन्नुम है, जो भी वो सारी की सारी परंपराओं ने ये बात मानी है। पुनर्जन्म जो है हर परंपरा के लोगों का होता ही है। कल्याण का एक सुंदर अंक है, उसका नाम है पुनर्जन्म अंक। हर आस्तिक को, हर धार्मिक को जीवन में एक बार तो वो पढ़ना चाहिए। उससे जो है प्रेरणा रहती है कि जो है हम जो आंखों से देख रहे हैं ना, उतना ही जीवन नहीं है। छोटे से स्वार्थ के लिए, छोटी चीजों के लिए हम कुछ ना कुछ पाप कर्म करते हैं, पर कितने जन्मों के बाद भोगना पड़ेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए जो है बड़ी सावधानी से कर्म करे। जो है पुनर्जन्म भी होता है, स्वर्ग नरक भी होता है, और जो है इन सब चीजों को समझते हुए पुण्य कर्म, पवित्र कर्म करते रहे, सावधानी से रहे। और ये हर दर्शन में, जैसे हर फिलॉसफी में एक दो फिलॉसफी छोड़ दी जाए अगर, तो बाकी सारी फिलॉसफी में पुनर्जन्म और कर्म को माना जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, पक्की बात है, पक्की बात। तो ये जो वैदिक सिद्धांत है ना, ये ऐसा अपील है कि जो है पुनर्जन्म भी होता है, और जो है सारी की सारी सदगति का वर्णन अपने शास्त्र के अनुसार ही होता है। जी। स्वर्ग या नरक का फल जो है, सुख या दुख कह सकते हैं, वो स्थायी है या उसका मतलब मृत्यु के बाद उसकी पूर्णता जाहिर होती है? देखिए, उसका फल जो है वो स्थायी तो है नहीं, क्योंकि तेतम मुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति, इस प्रकार से साक्षात भगवद वचन है। तो चाहे स्वर्ग का फल हो, चाहे नरक का फल हो, आपके कर्म क्षीण होने के बाद, स्वर्ग में आपके पुण्य कर्म जो है वो पूरे होने के बाद, क्षीण होने के बाद जो है आपको जो है फिर से कर्म के अनुसार पृथ्वी पे आना पड़ता है। और नरक लोक में भी जो है आपके पाप कर्म समाप्त होने के बाद फिर आपको पृथ्वी पे आना पड़ता है। अब लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि एक बार स्वर्ग नरक में जाने के बाद, सब फल भोगने के बाद, फिर पृथ्वी पे उन सब चीजों का भोगने का क्या प्रयोजन? कुछ कहते हैं ना कि ये पूर्व जन्म का जो है फल होगा, ऐसा जब सब ऊपर भोग ही लिया तो फिर इस जीवन में क्या बात है? देखो, ऐसा होता है कि कुछ कर्म ये केवल परलोक में भोगे जाते हैं। अच्छा। और कुछ कर्म केवल पृथ्वी पे भोगे जाते हैं। तो जो परलोक में जो कर्म जो है पृथ्वी पे नहीं भोगे जा सकते, वही कर्म जो है स्वर्ग नरक इत्यादि लोक लोकांतरों में जो है भोगे जाते हैं। उसके अलावा जितने भी कर्म है वो आगे आके पृथ्वी पे ही भोगने पड़ते हैं। इस उदाहरण स्वरूप बताएंगे? जैसे अब स्वर्ग का जो है अमृत पान है। अब जैसे हमने एक उदाहरण देखा कि भाई ये शरीर इतना मनुष्य शरीर, पार्थिव शरीर, ये इतना दुर्बल है कि ये कुछ दिन भी, कुछ साल भी यदि लगातार मीठा खाए तो शुगर तुरंत पकड़ लेती है। और आपने पुण्य कर्म की है कि आपको अमृतपान हो जाए, आपको जो है सोमपान हो जाए, ऐसे आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपको जो है अच्छी सुख सुविधा इत्यादियों से संपन्नता प्राप्त हो। तो यहाँ पर ये मटेरियलिस्टिक ये जो वर्ल्ड है, तो इसमें इसकी एक सीमा है। ये जो है आपने इतने जो है दान पुण्य किए हैं, आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं कि जो है भगवान साक्षात अन्नपूर्णा माता आपको परोसे, वो यहाँ पे हो सकता है नहीं? सही बात।
साक्षात जो है आपको भगवान का दुलार प्राप्त, ऐसे आपने अच्छे कर्म किए, वो यहाँ पे हो सकता है क्या? नहीं। जो है आपको अच्छे अच्छे देवताओं की सन्निधि मिले, ऐसे आपने अच्छे कर्म किए, वो तो यहाँ होगा नहीं। तो ऐसे चीजों के लिए जो है स्वर्ग इत्यादि, पुण्यलोक स्वर्ग हो, वैकुंठ हो, कैलाश हो इत्यादि, और जो है भयंकर जो पाप किए तो उसका भी जो है फल पृथ्वी पे इतना एक्सट्रीम जो है इसका नहीं मिल सकता, तो इसलिए उसे नरक लोक है। और जैसे मैंने बताया कि उसमें यातना शरीर होता है, यातना तो पूरी होगी पर वो छूटेगा नहीं। अच्छा। उसी प्रकार स्वर्ग इत्यादि लोगों में भी, स्वर्ग वैकुंठ कैलाश इत्यादियों में ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होता है कि सुख उपभोग पूरा हो, पर जो है उस शरीर पे उसका परिणाम ना हो, इसलिए स्वर्ग इत्यादि लोगों में बुढ़ापा भी नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो है अच्छे सुदृढ़ता से जब तक वो वहां पे है तब तक जो है अच्छी सुदृढ़ता से किए हुए सारे कर्मों का उन्हें भोग मिलता है, इसलिए यह व्यवस्था है। इसलिए कोई यूथ ये भले ही समझे कि जो है किसने देखा स्वर्ग किसने देखा नरक, अरे आप लॉजिकली यदि आप इसका विचार करो तो जो है कर्म का हिसाब बराबर करने के लिए ऐसी व्यवस्था कहीं ना कहीं आवश्यक ही होती। हाँ, सही बात है। तो इसलिए लॉजिकली भी यदि हम विचार करें तो जो है अच्छे कर्मों के परिपूर्ण फल के लिए अब जो है कितने ही जो है हजारों जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, किसी की शुगर मिल है, किसी की फैक्ट्री, कितने ही लोगों के परिवार को ही सेठ चला रहा है, पर उसके जीते जी आपने देखा उसे स्वयं शुगर है, उसे घर से डिब्बा आता है, एक रोटी खाता है। अरे इतने लोगों को अन्नदान किया है उसने, और उसके जो है मुताबिक जो है उसे तो न खाना नसीब नहीं हो रहा। हाँ, सही बात। फिर ये उसके पुण्य के अनुसार उसे फल कहाँ मिलेगा? इसके लिए स्वर्ग इत्यादि लोगों की आवश्यकता होती है। कई आतंकवादी हम देखते हैं कि जो है हजारों लोगों के घर उजाड़ दिए, कई पापी, आप इतिहास में भी देखिए, पुराने वॉर्स वगैरह देखिए, हाँ, तो इतने लोगों को जो है तरसाया और एक गोली से मर गए, एक फांसी से मर गए, एक तल फिर इतना एक्सट्रीम जो ये किया, कुछ तो जो है आराम से मर गए। फिर इतना एक्सट्रीम जो पाप कर्म किया है उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? हाँ। उसके लिए नरकादी लोगों की व्यवस्था। अच्छा। तो लॉजिकली भी यदि आप विचार करें तो सनातन इज एक्सट्रीम। हाँ, और वो 5000 साल पुराने में वर्णन किया है जो कि आज भी साइंस पूरी तरह से उसको प्रूफ नहीं कर पाया। बिल्कुल पक्की बात। कर्मों का हिसाब 100% लगाने के लिए ये लोकांतरों की व्यवस्था आवश्यक है, ये स्वर्ग लोक हो, नरक लोक हो इत्यादि। जी। और ये पंडित जी, जैसे कई नवजात शिशु होते हैं, जन्म लेते ही उनमें कुछ शरीर में कुछ समस्याएं होती हैं, पैर में, हाथ में, या किसी भी तरीके से मानसिक रूप में, तो वो उनके पुराने पिछले जन्म के कर्म का फल होता है कि क्योंकि इस जन्म में तो उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं, दुनिया अभी देखी। निश्चित पक्की बात। तो ये तो आप शारीरिक वैकल्य की बात कर रहे हैं, विकलांगता हो या और कुछ, ये जन्म से आप इसकी बात कर रहे हैं, पर आप लॉजिकली भी देखिए, एक जो है एक ही समय एक ही जगह पे एक जो है बालक जो है बड़े करोड़पति अरबपति के घर जो है पैदा हो रहा है, और उसी के पास में झोपड़पट्टी है, और जो है कोई फुटपाथ पे पैदा हो रहा है। हाँ जी। तो कुछ किया तो है नहीं, इतना अंतर आ कैसे रहा है? साइंस क्या जवाब देगा इसका? हाँ, सही बात। इसका यही जवाब है कि जो है उसका जन्म उसके पूर्व जन्म के अनुसार हुआ है, उसके पूर्व कर्म के अनुसार हुआ है। जैसा जिसका कर्म वैसा जो है उसका, इसी को पतंजलि महाराज जी ने भी अपने योग सूत्र में सतिमूले कर्म विपाको जात्यायुर्भोगः, ऐसा उनका सूत्र है। जो है जाति अर्थात जो है योनि शरीर हमें कैसा मिलेगा, ये भी पूर्व कर्म के अनुसार होता है। उस शरीर को प्राप्त करने के बाद सुख दुख, सुख सुविधा, या जो है जो भी अच्छे बुरे भोग, ये क्या प्राप्त होंगे, वो भी पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। और मृत्यु, ये भी जो है पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त होती है। बहुत सारी और चीजें हैं जो पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त होती है, पर इन 3 चीजों में जो है हम ये सब एडजस्ट हो जाता है कि जन्म, मृत्यु और उसके बीच का जो कालावधि है उसमें उसके सारे के सारे भोग ये पूर्व कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो उनके माँ बाप के कर्म भी बच्चे के कर्मों के या उसके अफेक्ट करते हैं क्या? या देखो अफेक्ट करते ही है, पर क्या होता है कि वो कोलैबोरेशन होता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इसके कर्म ऐसे है कि उसे उस घर में पैदा होना है। हाँ। कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का रिलेशन है, इसलिए वो उस घर में पैदा हुआ है। हाँ। ऐसा ही कोई किसी की इस पे पैदा नहीं होता। अच्छा। कुछ ना कुछ उस जो है माँ बाप का कुछ लेना देना हो उससे, जो है जिससे हमारा विवाह इत्यादि होता है, उनसे भी ऐसा ही होता है। कुछ ना कुछ पूर्व जन्म का रिलेशन होता है, तभी जाके संबंध बनता है। संबंध बनना बहुत दूर की बात है। शादी, किसी से भेंट होना, किसी से जो है मैत्री होना, किसी से जो है पार्टनरशिप होना, ये भी
जो है बिना किसी पूर्व जन्म के लिंक के नहीं होता। अच्छा। तो संबंध बनना और जन्म लेना तो वो तो बहुत डीपर बात है। हाँ पंडित जी, क्या गरुड़ पुराण सिर्फ मृत्यु या अंतिम संस्कार के लिए लिखा गया है या उसका कोई धर्म के रिलेटेड भी प्रसंग है? देखिए, गरुड़ पुराण ये बहुत ही गहरा, बहुत ही दिव्य और मनुष्य जीवन में वास्तविक कल्याण को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अमोघ ऐसा पुराण है। दुर्भाग्य की बात कि जितने भी महत्वपूर्ण विषय, जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ, जितने भी महत्वपूर्ण पुराण हमारे परंपरा में रहे, उन सबको जो है बदनाम कर दिया गया कि ये तो मरने के बाद सुनना है। गरुड़ पुराण इत्यादि, महाभारत, उसे भी बदनाम कर दिया कि इसे घर में रखने से जो है लड़ाई होती है। हाँ जी, सही बात। ऐसे कई चीजें जो है, जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे उसे जो है कहीं ना कहीं उसका महत्व ना समझते हुए कई भ्रांतियां उसके बारे में फैलाई। वैसी ही भ्रांति गरुड़ पुराण के बारे में है। गरुड़ पुराण जो है कोई चले जाने के बाद सुनते हैं, सुनना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, पर किसी के जाने के बाद ही सुने, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा। जो है अब पितृपक्ष चल रहा है, इसमें भी गरुड़ पुराण की कथा हो सकती है, कहीं कहीं होती भी है। जिस प्रकार 7 दिन का भागवत होता है, उस प्रकार भी जो है गरुड़ पुराण की कथा हो सकती है, होनी चाहिए। अरे भाई, हमें कहीं ट्रिप पे जाना है, हमें कहीं जो है कहीं एंजॉय करने के लिए जाना है, या कहीं जो है किसी काम से जाना है अनिवार्य, हम सब रोड मैप वगैरह सब समझ लेते हैं कि नहीं? हाँ, सही। कि वो कितना दूर है, क्या नहीं, बीच बीच में क्या कैसी आवश्यकता, ये सब हम समझते हैं कि नहीं? अरे शरीर पूरा होने के बाद जो है जिस मार्ग से हमें जाना ही है, उसे हम बिना जाने ही ऐसे ही छोड़ दे रहे। हाँ, गरुड़ अगर हमें वो रोड मैप नहीं पता होगा तो हम उसके हिसाब से कर्म अपने सुधार नहीं जी 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 जी। इसलिए भाग्यवान वो है कि जो है जीते जी गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, समझते हैं उसमें क्या क्या चीजें हमें आगे के लिए आवश्यक है, ये सब समझते हुए जो धर्म कर्म, पुण्य कर्म इत्यादि करते हैं, वो सबसे भाग्यवान है। इसलिए ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि जो है गरुड़ पुराण घर में नहीं रखनी चाहिए, गरुड़ पुराण सुननी नहीं चाहिए, कोई जाने के बाद ही सुने। गरुड़ पुराण में स्वयं आया, पुराणम गारुणम पुण्यम पवित्रम पापनाशनम श्रृण्वताम कामनापूरम श्रोतव्यम सर्वदैव ही, ऐसा आया। श्रोतव्यम सर्वदैव ही, हमेशा इसका श्रवण करना चाहिए, हमेशा जो है इसका जो है नित्य पाठ भी कर सकते हैं। इसके श्लोकों का जो नित्य एक आध भी श्लोक गरुड़ पुराण का रोज बोले तो उससे क्या फल मिलता है? कहते हैं कि नाकाले मरणन्तस्य श्लोकमेकं तु यः पठेत श्लोकार्थ पाठ नादस्य दुष्ट शत्रु क्षयो ध्रुवम। मतलब जो है नित्य इसका एक श्लोक का यदि पाठ करे तो अकाल मृत्यु नहीं होती, आधे श्लोक का यदि पाठ करे तो शत्रु की पीड़ा नहीं होती, और फिर जो है किसी को मंगल चाहिए, किसी को जो है धन चाहिए, मंगलार्थी मंगलानि गुणार्थी गुणमाप्नुयात् कामनार्थी काव्यार्थी च कवित्वंच सारार्थम सारम आप्नुयात्। तो जिसे जो है अपनी प्रज्ञा को विशेष जागरण करना है, कविता हो या और किसी चीज को हो, उसे भी जो है एक विशेष प्रज्ञा प्राप्त होती है गरुड़ पुराण के जो है पाठ से, श्रवण से। किसी को जो है संतान इत्यादि नहीं है तो भी उसके लिए कहा गया वंध्यापि लभते पुत्रम कन्या विंदति सत्पतिम क्षेमार्थी लभते क्षेमम भोगार्थी भोगम आप्नुयात्। जो है कोई यदि पितृदोष संबंधित जैसे संतान को भी वो दिक्कत आती है कि संतान इत्यादि होती नहीं, तो ऐसे इसमें गरुड़ पुराण का यदि श्रवण किया जाए तो वह जो है उसे संतान भी हो जाती है। इस प्रकार का जो प्रारब्धगत जो दोष है, पितृ दोष इत्यादि से संबंधित, वह भी दूर होता है। ये सब फल है गरुड़ पुराण के पाठ का। और फिर कहते हैं विद्या कीर्ति प्रभा लक्ष्मी जय रोगाधिकारकम। यह जो गरुड़ पुराण है ये बुद्धि विद्या ये सब जो है प्रदान करने वाला इस प्रकार का यह गरुड़ पुराण है। तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि कोई जाने के बाद ही सुने, इसका जो है नित्य श्रवण करना चाहिए। और दूसरी बात कि इसमें क्या क्या है यदि ये आपको बताए तो आपको ध्यान में आएगा कि ये बिल्कुल खजाना है। कैसे? इस गरुड़ पुराण में जो है मुख्य रूप से आचार कांड और धर्म कांड प्रेतकल्प इस प्रकार से है। तो आचार कांड में जो है सृष्टि की उत्पत्ति, जो है सूर्य चंद्र इत्यादि ग्रहों की उपासना, उनके मंत्र, हमारी 7.5 होती है, महादशा होती है, जो है अंतरदशा होती है। तो ये सब जो है हमें जो ग्रहों की परेशानी होती है उसके लिए भी कौन से मंत्र जपने चाहिए ये भी चीजें बताइए। और उसके साथ साथ जो है यज्ञ दान तप तीर्थ
इत्यादि और लोक परलोक में उनका क्या फल होता है, उनकी क्या आवश्यकता है, ये भी बात बताई। और इसके साथ साथ ये तो है ही, पर व्यवहारिक चीज भी कितनी बढ़िया है। इसमें व्याकरण, छंद, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद का तो इतना सुंदर वर्णन है, इतनी दुर्लभ औषधियों का वर्णन है कि जो है वो पढ़ते ही जो है आयुर्वेद की ओर लगाव हो जाता है, वह वनस्पतियां व औषधियां ढूंढने शुरू करने लग जाता है। तो इस जैसे आयुर्वेद में वर्णन है, उसी प्रकार गरुड़ पुराण में विशेष दुर्लभ औषधियों का आयुर्वेद का विशेष वर्णन है। उसी के साथ साथ जो है रत्न परीक्षा, कौन सा रतन कहाँ मिलता है और उससे ज्यादा उसकी परीक्षा कैसे करें, कौन सा सच्चा है, कौन सा असली है, नकली है। आजकल जो है कई जो है रत्न तो चल रहे हैं, पर वो जो है डुप्लीकेट ही चलते हैं, या जैसे शाइनिंग के रत्नों की परीक्षा, वास्तविक परीक्षा बिल्कुल हीरा, मोती, माणिक, पुखराज इत्यादि सारे रत्नों की परीक्षा कैसे करें। तो ये सारा विषय आया है गरुड़ पुराण में। और जो है नीति इत्यादि भी है। और उसी के साथ साथ जो है फिर प्रेतकल्प जो है गरुड़ पुराण का, उस प्रेतकल्प में शरीर छूटने के बाद किस प्रकार से उसका जो है पिंडदान हो, तर्पण हो, श्राद्ध हो, उसके निमित्त अलग अलग प्रकार के दान हो। जीव के कल्याण के लिए दान ये बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। तो गए हुए जो है जीवात्मा के लिए अब जिनके मन में वास्तव में श्रद्धा है, तो कुछ ना कुछ करना है, तो उन्हें क्या चाहिए कि अपने गए हुए जो है जिसके भी जीवात्मा का हो, अपने पितर हो या कोई अन्य हो, तो उनके लिए हम दान करें। तो जो है दानों में भी कई दान बताए, जो है गोदान है, अन्नदान है, स्वर्ण दान है। तो जिससे जो जैसा भी संभव हो, इस प्रकार से दान इत्यादि करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, ये भी सब गरुड़ पुराण में है। तो विषयों का खजाना, अपने धर्म कर्म इहलोक परलोक का खजाना गरुड़ पुराण है। इसलिए ये भ्रांति बिल्कुल दूर कर लेनी चाहिए कि जो है गरुड़ पुराण केवल किसी जाने के बाद सुनना चाहिए। ये जब सब अच्छे हैं, स्वस्थ है, तब जब सुने तो अधिक लाभकारी है। अच्छा, आपने ये मिथ्या दूर की। जी।